अस्सलाम वालेकुम। ऐसा लगता है कि चलें दुश्मनों को तो पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की खुशहाली जो है वो एक आंख नहीं बाती, लेकिन हमारे पाकिस्तान की धरती के अंदर अभी दुश्मनों के चंद टाउट बाकी हैं जिनको पाकिस्तान के अंदर होने वाली अहम डेवलपमेंट जो है वो हजम नहीं हो रही। पाकिस्तान के अंदर अभी एक वीक के बाद एक ओवरसीज़ का सेमिनार होने जा रहा है जहाँ पर पाकिस्तान के आर्मी चीफ, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अगर हमारे जो प्रेसिडेंट है उनकी तबीयत ठीक हुई तो वो भी शिरकत करेंगे और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लुएंसेस की मीटिंग होगी, तमाम वुज़रा वहाँ पर होंगे। लेकिन वहाँ पर चंद पाकिस्तान के जो दुश्मनों के टाउट हैं जो पाकिस्तान की धरती पर मौजूद हैं, उन टाउट को पाकिस्तान की ये खुशहाली, पाकिस्तान की एक ऐसी उम्मीद की किरण जहाँ पर कांग्रेस तक के जो अरकान हैं वो शामिल होने जा रहे हैं, उनको ये खुशी नहीं देखी जा रही। तो वो अख्तर मेंगल की सूरत में जो वो टाउट हैं वो सड़कों पर आ गए हैं। और अब वो टाउट डिमांड क्या कर रहे हैं? उनकी कोई डिमांड नहीं है, इस मार्च की कोई लॉजिक नहीं है। क्या कहा जा रहा है कि जी वो महारंग, मैं तो उसको महारंग कहती हूँ, उसको हमने आज़ाद करवाना है। भाई क्यों मुजरिम को आपने आज़ाद करवाना है? अगर उस औरत ने पाकिस्तान की सरजमीन का कानून तोड़ा है, अगर जोर ज़बरदस्ती जो है वो वहाँ पर पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर वहाँ पर जो दहशतगर्दों की लाशें थी वो छीन कर ले गई, वहाँ पर मौजूद दहशतगर्दों के डीएनए नहीं करने दिए गए ताकि रियासत पाकिस्तान को जो है वो सही शनाख्त ना हो सके, सही तरीके से उन दहशतगर्दों को दुनिया के सामने पेश ना कर सके। अब उस औरत ने ये कोशिश की, हम सब ने, मुझ समेत आप लोगों ने वो फुटेज देखी थी जहाँ पर वो महारंग, मैं महारंग ही कहती हूँ उसको, वो उनके वर्सा तक को भी वो लाशें देने के लिए तैयार नहीं थी। कह रही थी कि ये लाशें हम लेकर जाएंगे। भाई हम कौन होती हो? तुम कौन होती हो? क्या तुम उन दहशतगर्दों की माँ थी? क्या वो तुम उन दहशतगर्दों की बहन थी जो तुम वर्सा से ज्यादा अपने आप को ऊपर समझ रही थी? तुम सोच रही थी कि तुम ही उन लाशों को लेकर जाओगी, तुम ही उन जख्मियों को जो है वो घर लेकर जाओगी। तुम क्या पाकिस्तान की रियासत से ऊपर हो गई हो? मैं रियासत पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं कि अख्तर मेंगल टाइप जो घिसे पिटे टाउट हैं, जो गधे हैं, जो अपने बलूचिस्तान के लिए तो कुछ नहीं कर सके लेकिन ये अपने महल बनाने में पेश हैं। दुनिया भर में इन लोगों ने अपनी सल्तनतें बना ली हैं, दुनिया भर में इनकी औलादें जो है वो रईसों की तरह रह रही है और पाकिस्तान में भी ये लोग रईस की तरह रह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तानियों को वर्गलाने में कोई भी मौका नहीं जाने देते। इस अख्तर मेंगल टाइप लोगों को अब रियासत को जोर ज़बरदस्ती और ताकत के जोर पर रोकना होगा। इन लोगों ने जो फसादात फैला रखे हैं पाकिस्तान में, एक फितने को काबू किया है हमारी रियासत पाकिस्तान ने, तो ये फितने भी उसी तरह से टैकल किए जाने चाहिए। इन फितनों को भी उसी तरह आड़े हाथों लेना चाहिए। इस फितने को भी उसी तरह इनको जो है वह सबक सिखाना चाहिए कि आप लोगों को अब मजीद पाकिस्तान के साथ खेलने के मौके नहीं दिए जाएंगे, अब आप मजीद पाकिस्तान की आवाम को नहीं बहका सकेंगे। तो ऐसे शख्स को फौरन से पहले गिरफ्तार किया जाना चाहिए और इसको भी उसी तरह से, जिस तरह से एक फितना पाकिस्तान की जेल में कैद है, ऐसे फितनों को भी उसी, अगर इनको बहुत शौक है कि अपनी बहन को, अपनी वो जो महारौंग दहशतगर्दों की जो सिंपथाइजर है, जो सपोर्टर है, उसको उसकी याद सता रही है, तो इनको भी जेल में ले जाए, इनको भी उसी के साथ वाली काल कोठरी में बंद कर दें और वहीं पर इनको रखें। क्योंकि ये दहशतगर्द जब पाकिस्तान से बाहर होते हैं तो पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं, पाकिस्तान के बाहर बैठकर अपने महलों में इंजॉय करते हैं। मैं एक और जाते जाते एक चीज़ कहूँगी कि रियासत पाकिस्तान को भी अब पूरी दुनिया से कोई ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी कि जो पाकिस्तान से भागे हुए भगौड़े हों वो उनकी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ यूज़ ना कर सके। अगर वो लोग भाग भी जाते हैं, भगौड़े वहाँ चले भी जाते हैं, तो आप पाकिस्तान की हुकूमत को बाउंड करना होगा कि ऐसे भगौड़े किस पाकिस्तान को जब छोड़ कर जाते हैं तो दुनिया की किसी भी रियासत में हूँ, किसी भी मुल्क में हूँ, वहाँ पर वो सरजमीन को पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो सोशल मीडिया का सोर्स हो या वो किसी और तरह से एहतजाज करने का सोर्स हो। ऐसे लोगों को ऐसे एलिमेंट्स को स्पेशली पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत को खामोश करवाना होगा। और अगर ये समझते हैं कि ये चंद शर्पसंद लोगों को, चंद बेराह रवि का शिकार जो नौजवान हैं, उनको इकट्ठा करके एक हजूम बनाकर रियासत पाकिस्तान को प्रेशराइज कर लेंगे या रियासत पाकिस्तान पर कोई मनमर्जी के फैसले करवाने का इख्तियार हासिल कर लेंगे, तो रियासत पाकिस्तान को सामने आना होगा, रियासत पाकिस्तान को सख्त एक्शन लेने होंगे और इनका कला कामा करना होगा। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से एक फितना जेल में कैद है और उसके बाकी जो इश्तिहारी, जो मुजरिम, जो पाकिस्तान के अंदर
कहते थे कि हम रेड लाइन लगा देंगे, वो रेड लाइन मिटाई। तो अब ये वो वक्त आ गया है कि ऐसे घिसे पिटे खच्चरों को जो पाकिस्तान के ऊपर आप सिर्फ और सिर्फ बर्डन बनी हुई हैं, बोझ बनी हुई हैं, ये वो बलोच हैं जो पाकिस्तान की रियासत का पैसा खुद अपनी अय्याशियों पे इस्तेमाल करते हैं। और बलोचिस्तान की आवाम को आज भी इन्होंने हर सहूलत से महरूम रखा हुआ है। जब इन्होंने आज तक बलोचिस्तान के लिए कुछ किया नहीं है, तो आप इनको बार बार पाकिस्तान की पार्लियामेंट का हिस्सा क्यों बनने देते हैं? अब रियासत पाकिस्तान को भी सोचना होगा कि क्या बार बार इन्हीं इन्हीं बूढ़ी लागर खच्चरों को आपने पाकिस्तान के ऊपर मसल्लत करना है, जिनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है, पैसा भी खाना है, हुकूमत में भी रहना है और पाकिस्तान के खिलाफ मुखलजात भी बकनी है, पाकिस्तान के खिलाफ शर भी फैलाना है और दुश्मनों की गोद में बैठकर पाकिस्तान के इदारों को जो है वो बदनाम भी करना है। तो अब रियासत पाकिस्तान को सोचना होगा, अगर आपने एक तहिया कर ही लिया है कि पाकिस्तान के लिए काम करना है, तो आपको इन तमाम शरपसंद अनासिर को, ऐसे तमाम फितनों को कंट्रोल करना होगा और ऐसे फितनों को जंजीरों में बांधना होगा। क्योंकि यही फितने जब बाहर जाते हैं तो देखते नहीं है कि दूसरी सरजमीनें, दूसरे मुल्क अपनी सरजमीन को किसी भी किस्म के फितने के लिए इस्तेमाल नहीं होने देते। तो जब ये फितने हमारी धरती पर होते हैं तो इन फितनों को भी उसी तरह से हैंडल करें जिस तरह से दूसरे ममालिक अपने मुल्क में बैठे हुए शरपसंदों को डील करते हैं। पाकिस्तान की रियासत को दूसरे ममालिक के साथ ऐसी पॉलिसीज, ऐसे एग्रीमेंट करने होंगे कि ये शरपसंद टाउट पाकिस्तान दुश्मन मुखालिफ जो आवाज़ें हैं उनकी सरजमीन को इस्तेमाल ना कर सके। अख्तर मेंगल को पूरी इस ताकत के साथ रियासत पाकिस्तान को कुचलना होगा। और ये जो पाकिस्तान को बदनाम करने की अभी चंद एक वीक के बाद पाकिस्तान के अंदर एक अहम इवेंट होने जा रहा है और उसी वक्त पे अख्तर मेंगल जो है वो अपने बंदरों के अलाव लश्कर लेकर जो है वो पाकिस्तान को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको पाकिस्तानियों समझ आ रही है कि अख्तर मेंगल क्या ड्रामा करने जा रहा है? रियासत पाकिस्तान को ये सिंपैथी कार्ड बंद कर दें अब आप लोग कि हमने इनको पकड़ा तो क्या इंप्रेशन जाएगा, हमने ये किया तो क्या होगा। कोई कुछ नहीं सोचता। हर मुल्क जो है वो अपनी रियासत के मुताबिक पॉलिसीज बनाती हैं और उनको सख्ती के साथ सजाएं देकर जो है वो अपने बाकी शहरियों को बताना होता है कि हम ऐसे हैंडल करते हैं। तो अब रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को सामने आकर ऐसे शरपसंदों के लिए सिंपैथी नहीं रखनी है। प्लीज़ आप इनको पकड़े, इनका किला कामा करें और इनको जेलों में, अगर बड़ा शौक है इन लोगों को कैद काटने का, तो इनको जेलों में भेजें। जो भी शख्स कानून को हाथ में लेगा उसकी आखिरी आरामगाह जेल होती है। तो अगर इनको बाहर सुकून नहीं आ रहा, ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर शर फैले, तो फिर इनको इनकी आरामगाह में भेजें और जेलों में बिठाएं इनको, ताकि ये फितने वहां बैठकर सोचें कि ये क्या कर रहे थे। जो ये चाहते हैं इनको वो जरूर दें। इनको जेल की सलाखें जो हैं वो बुला रही हैं, इनको वहीं पहुंचाएं। पाकिस्तान